देवभूमि उत्तराखंड, जिसे प्रकृति ने बहुत खूब सुंदर तरीके से सजो के रखा है, लेकिन जो यहाँ पर आया वो यहीं के होके रह गया। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में भारत के बिहार जैसे राज्य को छोड़ करके इस पवित्र भूमि को अपनाकर का पूरे जीवन के जो अहम क्षण होते हैं वो उत्तराखंड में दिए हैं। और आज 31 मार्च 2026 को वो शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य के पद से पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज IGPL ऋषिकेश से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप हैं राजीव लोचन सिंह जी। तो आपसे रूबरू कराते हैं कि आपका जीवन के जो क्षण रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने जीवन के क्षण छात्र हितों में समर्पित किया है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। धन्यवाद। आप बिहार के रहने वाले हैं, जबकि प्रकृति ने वहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसे संसाधन दिए हैं जहाँ पर आप रोजगार मुहैया करा करके अपना परिवार का भरण पोषण करके वहीं रह सकते थे। लेकिन क्या ऐसा रहा होगा कि आपको देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड को चुनना पड़ा? एक दोहा है, हानि लाभ जीवन वरण यश अपयश विधि हाथ। विधि को यह स्वीकार था। आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। 1984 ईस्वी में हम नेहरू युवा की तरफ से घूमने के लिए आए थे। चमोली घाट के पास देवाल तक गए थे। तो वहाँ नंदाकिनी में स्नान करते हुए भगवान से यही आराधना की थी, प्रार्थना की थी कि भगवान, यदि मुझे जॉब मिले तो इस उत्तराखंड में मिले तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो भगवान ने सुनी और आज मैं 30 वर्ष की सेवा के बाद, अनवरत सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि हमने, मेरे बूते जितना था, हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हमें इस बात का कभी मलाल नहीं रहेगा कि शायद हम ऐसा करते तो ऐसा सफलता मिलता। हमने हर क्षेत्र को छुआ। राष्ट्रहित के लिए कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसको उठाने में हमने कभी भी कोई परहेज किया हो, कोई गुरेज किया हो। आज सेवानिवृत्ति के समय मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हमने सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ एक विभाग को देखा, लेकिन आने वाला समय अब हमारे लिए यह स्वतंत्र है कि मैं जिस किसी भी विभाग को अपना योगदान दे सकूं, अपना सहयोग दे सकूं और उसमें 4 चांद लगा सकूं और राष्ट्र को समृद्ध कर सकूं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर IGPL ऋषिकेश में आए हैं, जो मैंने सुना है कि नया यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जो लोगों ने मुझे, मेरे साथियों ने बताया, शिक्षक साथियों ने, कि आपका एक्सीडेंट हो चुका था, आप व्हील चेयर में रहते थे विद्यालय के पीछे, जबकि बहुत ज़्यादा भूमि IGPL की है, लेकिन यहाँ पर झाड़ झंगाड़ घास ये तमाम चीज़ें हुआ करते थे। आपने व्हील चेयर में बैठ करके भी छात्रों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो है कि कटवाए और एक सुंदर फील्ड के रूप में तब्दील किया। तो वो विज़न जो आपका रहा सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बताएं, जो मेरा पैर टूटा था वह भी किसी देख रेख में मैं फील्ड ही देख रहा था और संजोग से मेरे पांव लड़खड़ाए और मैं गिरा और मेरा पैर टूट गया। तो ऐसा है कि क्षेत्र की जनता का, हमारे जो सहकर्मी थे, हमारे साथ के स्टाफ जो थे, सबका सहयोग इस कदर मिल रहा था कि मुझे लगता था कि क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी दूनी हो गई, क्यों ये समय इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों इतना तेज़ी से समय कट रहा है, कि ताकि मैं और ज़्यादा अपने राष्ट्र को समृद्ध करने में, इस क्षेत्र को समृद्ध करने में, अपने छात्र छात्रा उसका भविष्य उज्जवल करने में, बस यही एक आज भी मेरे अंदर यही है कि मैं कितना कुछ कर सकूं अपने सहयोगी के लिए,
अपने राष्ट्र के लिए। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब कोरोना काल हुआ था तो यहाँ पर बहुत बड़े जो है कि जो कोरोना मरीज थे उनके रहने के लिए जो आवास बनाए गए होंगे, ईंट बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही ये कोरोना काल गया और वो ईंट जो तितिर बितिर हुआ करते थे, किसी ने कहीं फेंकना था, कोई कहीं ले जाना, लेकिन आपने विद्यालय हित में सोच करके उन ईंटों को विद्यालय में लाए ताकि यहाँ पर एक नई इमारत या नया फील्ड के रूप में उसको हम बिछा सके। तो उस विजन के पीछे आपने कितना प्रयास किया कि वो ईंटें जो कि हमारे विद्यालय को मिल सके? आज के डेट में हमारे विद्यालय के पास 4 लाख से ऊपर के आसपास ईंट है, जिसका मतलब ये कहें कि उसको आर्थिक तौर से यदि उसका आकलन किया जाए तो मतलब ये मान करके चलें कि 50 लाख से ऊपर की संपत्ति हमने इस विद्यालय में ला करके रखा, इसलिए कि ताकि हम इस फील्ड के चारों तरफ ये थोड़ा सा इस काम को मैं पूरा नहीं कर सका, बस सिर्फ यहाँ पे पानी जमता था। आपका जो मुख्य गेट से प्रवेश द्वार है वहाँ पे पानी बहुत जमता था, तो उस भाग को ऊंचा करके उस पर टाइल्स का मतलब अच्छे ढंग से विधिवत ढंग से बिछवाया गया, पीछे भी बिछवाया गया, आगे फील्ड की तरफ भी बिछवाया गया, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है और विभाग उस हिसाब से मन के माफिक पैसा नहीं दे पाती है। तो मेरा था कि फील्ड के चारों तरफ जिससे कि जो कोई भी आए और इस क्षेत्र में यदि टहलना चाहे स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से तो टहल सके, ताकि रोड पे चलने के बाद प्रायः देखा जाता है कि चाहे रोड पे चलने वाले यात्रियों की गलती हो चाहे ट्रैफिक का गलती हो, आए दिन मौत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मेरे दिमाग में था जो थोड़ा सा अधूरा रह गया। सर ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय को एक हरित विद्यालय बनाने के लिए भी आप सतत रूप से तत्परता से अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैंने देखा है कि विद्यालय के चारों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, चाहे मैं जो विज्ञान हमारे प्रयोगशालाएं हैं उनके नीचे देखा तो वहाँ भी जो है कि जो झाड़ झंकार हैं वो सब काट के आपने रखा है। तो सर जो ये पेड़ पौधे लगाने का पीछे का आपका जो मंतव्य रहा है तो वो उसका क्या नज़रिया रहा होगा? संयोग से आज आप उस पे चर्चा करने जा रहे हैं जो जिसके प्रणेता हमारे सामने बैठे हैं पेड़ बाबा। संयोग से मेरे दाहिनी तरफ ही बैठे हुए हैं नेगी जी जो गढ़वाल विकास निगम से रिटायर्ड हैं, आप ऑफिसर रहे वहाँ, और शायद जो क्षेत्र देख रहे हैं जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, यदि आप इसकी तारीफ़ इतना कर पा रहे हैं तो हमारे नेगी जी या फिर हमारे पेड़ बाबा ने जितना प्रयास किया है यदि उसका सही आकलन करेंगे तो पता नहीं उनका सीमा थोड़ा बताइए आप उसका किस कदर से होगा ये कह नहीं सकते हैं। आप पेड़ बाबा के बारे में मैं पहले भी कह चुका कि 10 लाख से ऊपर दुर्लभ प्रजाति के संकटाग्रस्त प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए हैं आप, और आप जिस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं वृक्ष मित्र बन करके, संयोग से हम दोनों का ज़्यादा समय का मिलन नहीं रह पाया, लेकिन अब आप प्रयास करेंगे और हम उसमें सहयोग करेंगे। तो मैं जो बता रहा था नेगी जी के बारे में कि दुनिया के देशों से, भारत या अन्य राज्यों से किसी बीज को मंगवा करके या पौधे मंगवा करके नहीं, बल्कि दुनिया में यदि अखरोट कहीं का अच्छा है तो वहाँ से अखरोट आएगा, कहीं का आम बहुत प्रसिद्ध है तो वहाँ से, कहीं से अमरूद प्रसिद्ध है तो वहाँ से आड़ू, मतलब जो भी चीज़ फल वाला हो चाहे अन्य औषधि पौधे हो वह सब दुनिया के देशों से मंगवा करके और अपने यहाँ एक समूचे पहाड़ी पे इन चीज़ों का विस्तार करवाया है। तो यह काफ़ी अनुकरणीय है और प्रेरणा स्रोत है आप सभी। सर अंत में हम ये चाहेंगे कि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं 30 मार्च 2026 को, और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे चैनल पर जाएगा, कभी भी आपको जो है कि इस क्षण की याद आएगी तो आप इसको देख सकते हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश जानेगा? 30 सालों से ऊपर आपने शिक्षा विभाग में दिए हुए हैं और
कई किस्म के लोग आपके साथ मिले होंगे, लेकिन फिर भी आपने जो है कि एक नई नींव रख करके, एक सुसज्जित वातावरण बना करके एक छवि विद्यालय को शासन प्रशासन विभाग को दिया है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में बस यही है कि मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा जो राष्ट्र है इसकी दुनिया सानी माने। जो लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय का कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, तो हर कोई यदि अपने स्तर से प्रयास करेगा तो यह सीमा 47 के बजाय और पहले आ जाए। तो बस यही लक्ष्य है मेरा। बिल्कुल। अभी हमने जो है कि राजकीय इंटर कॉलेज IDPL ऋषिकेश के प्रधानाचार्य राजीव लोचन सिंह जी के साथ वार्ता की। निश्चित तरीके से 30 सालों से ऊपर जिन्होंने शिक्षा विभाग के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उनके अनुभवों और किस तरीके से विद्यालय को बनाने में उन्होंने तत्परता से काम किया है, तो वो निश्चित तरीके से एक अनुकरणीय रहा है, वो एक मार्गदर्शन रहा है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख रखा है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं भी करता हूँ, और मेरा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। आपका उज्जवल भविष्य हो, आप जिस पथ और प्रगति के मार्ग पे चले वो उज्जवल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोचन सिंह। उन्होंने जो कुछ किया, ये सरकारी नौकरी में लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि मैं भी सरकारी जॉब में रहा हूँ, तो उनका काम बड़ा उत्कृष्ट रहा और भविष्य में भी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे काम करेंगे। आज मैं बहुत प्रसन्न तो नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे प्रधानाचार्य और ऐसे जो हमारे बगल में खड़े हैं नेगी साहब, ऐसे काम करने वाले देश प्रेमी हमको हमारे लाइफ में बहुत कम मिले, जिन्होंने पर्यावरण के लिए और हमारे बोझ को उठाने के लिए हमेशा चलते रहे, ताकि मैं प्रकृति की सेवा करता रहूं और हरियाली को बढ़ाता रहता हूं।